अच्छा सुना खालिद साहब आप कतर गए जी, और वहाँ पे आपको बेशुमार अम्मार नाम के लड़के मिले। हाँ वो कुछ स्टोरी इस तरह से है कि मैं ऑफिशियल ड्यूटी पे वहाँ पे गया, क्योंकि मेरा ताल्लुक, मैं इंस्ट्रक्टर भी हूँ, ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे, तो ग्राउंड में थे, तो वहाँ पे सारे लोग अरबी थे, अभी नए नए लोग थे, हमें इतना अरबी आती नहीं थी। ठीक बात। तो हमारे एक साथ उस्ताद थे, वो भी अरबी थे, वो कोई 150 लोग थे की एक क्लास थी, हम उनको परेड सिखा रहे थे, हम खुद भी कुछ सीख रहे थे और सिखा भी रहे थे। तो वो हर दूसरे तीसरे के पास जाके उसको बोलता था, वल्ला अंत अना जनान अंत माफिजन अंत माफिजन हमार 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 हमार। अब वो 4-5 मुख्तलिफ लोगों को बाद जाके उसने बार बार बोला अम्मार अम्मार अम्मार। मैं परेशान, भाई ये अरबी में इतने लोगों के नाम किस पे अम्मार हो जाते हैं? अम्मार क्यों होते हैं? जब ब्रेक हुई तो मैंने साथ वाले से पूछा, यार ये कितने लोग हैं अम्मार? उसने बोला नहीं नहीं यार ये अम्मार नहीं, ये कहता है हमार, यानी कि गधे। वो गधा गधा कह रहे थे। हाँ, तो अच्छा ये जो लाहौर में अम्मार बिरयानी मिल रही है, आप बच गए ना? ये वही अम्मार तो नहीं? अरे वेरी नाइस। अच्छा मेरे साथ ऑडियंस में काफ़ी लोग हमारे मेहमान मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सुबेदार मोहम्मद इमरान, 12 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट, बहादुर बटालियन। अरे वाह सर, अरे मेरे ससुर का ताल्लुक भी इसी बटालियन से है। ग्रेट। घर की बात होगी। हाँ भाई वाह। अच्छा सर ये बताइए कि आप क्योंकि सूबेदार हैं, आपने काफ़ी बच्चे ट्रेन किए होंगे, काफ़ी लड़के कैडेट्स ट्रेन भी किए होंगे। वो पीएमए के अंदर मौका मिला है इंजीनियरिंग का, जिस तरीके से बताया था कप्तान साहब ने। आपने सीधे किए हैं, काफ़ी सिविलियंस बनाए, फौजी कन्वर्ट किए हैं आपने? इस खिदमत का मौका मिला था पीएमए। मिला था आपको। अच्छा ये बताइए कि जो जिन कैडेट्स को आप ट्रेन करते हैं, ट्यून करते हैं, सीधा करते हैं, ये अगले कुछ अरसे बाद अफसर बनकर आते हैं, तो जब अफसर बनकर आते हैं तो आप तो इनकी हकीकतें जानते होते हैं, तो आपकी नज़र में ये अफसर होते हैं या आपको वही कैडेट नज़र आ रहा होता है? पीएमए का ऐसा है कि वहाँ की जितनी चीज़ें हैं वो उधर ही छोड़ दी जाती हैं। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे छोड़ा जाता है, रात गई और बात गई। और जितना रगड़ा वहाँ पे कैडेट को दिया जाता है, आपको मैं टू बी ऑनेस्ट उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जब ये अफसर बन के यूनिट्स में आते हैं। अच्छा ये दिल से कर रहे होते हैं या मुंह से कर रहे होते हैं? मैंने बताया टू बी ऑनेस्ट, पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको। अच्छा इसका सबूत मैं अभी ले लेता हूँ, क्योंकि आपके साथ ही बैठे हुए एक शिकार आपके ऐसा ही है। अब वो अफसर है। सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ 5 मिनट? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेजर अब्दाल। मेजर साहब ये बताइए कि आपको इन्होंने खूब रगड़ा दिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही। कभी कभी आप रोए भी होंगे, घर याद भी आया होगा, ऐसा हुआ होगा राइट? और फिर क्या होता है ऐसा कि जब आप अफसर बन जाते हैं तो सब भूल जाते हैं और इन पे प्यार आने लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है। पीएमए में जो है ये स्टाफ मेरे साथ ही हैं। हाँ। और ये अपने सख्त रवैये के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे जी। और काफ़ी ज़्यादा वाक़यात भी हैं जो इनके साथ नोक झोंक वहाँ पे चलती रहती थी। ठीक। और पीएमए में जब हम पास आउट हो रहे थे तो हम स्टाफ को ये अक्सर कहते थे कि स्टाफ एक दिन मुझे जो है ना आप अफसर बनने दें और आप मेरे सामने आ जाएं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रगड़ा किससे करते हैं। खैर उसके बाद जो है इत्तफाकन 14 साल बाद ये इत्तफाक हुआ कि स्टाफ मेरे साथ आए और मैं जिस ब्रिगेड में अभी ब्रिगेड मेजर कर रहा हूँ वो उधर ही इनकी यूनिट भी मेरे अंडर कमांड है। अरे बट आप यकीन मानें कि द फर्स्ट टाइम दैट आई सॉ हिम तो मेरे दिल में जो है ना बहुत ज़्यादा इनके लिए वो रिस्पेक्ट जागी और मैं बहुत खुश हुआ और बड़े इज़्ज़त और एहतराम से मैं इन्हें मिला। और अभी भी जब भी साहब मुझे मिलते हैं तो आई ऑलवेज गिव हिम ड्यू रिस्पेक्ट एंड क्वाइट इन हाई रिगार्ड आई प्लेस हिम। अच्छा मेजर साहब वेरी गुड, वेरी नाइस। अभी तो आप बराबर में भी बैठे हैं तो तारीफ करनी पड़ रही है। ये बताइए कि एक डिनर है खूबसूरत और लोकेशन है एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड और बहुत ही मिचेलिन स्टार शेफ ने खाना बनाया है। ऑप्शन 2 हैं सिर्फ कि या तो आप सूबेदार साहब के साथ जा सकते हैं या मायरा खान के साथ जा सकते हैं। I'll always choose my teacher. खालिद साहब हुक्म कीजिए। ये सही कह रहे हैं? यकीनन सही कह रहे हैं। फिर मायरा खान के साथ कौन जाएगा? मायरा खालिद साहब आप हैं ना? हाँ। मैं फौज के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूँ। वेरी गुड। अच्छा मेरे साहब कोई एक खानदानी किस्म का रगड़ा याद है जो आपको सूबेदार साहब ने दिया हो, जो आज तक जिसके निशान महफूज हों दिमाग में? बिल्कुल ऐसा ही है। पीएमए में स्टाफ ने जो है हम वी कॉल देम स्टाफ इन पीएमए। जी 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 जी। तो स्टाफ ने जो है वहाँ पे बहुत सारे रगड़े दिए हुए, ख़ास करके एक जो आपने मशहूर ज़माना तमन्ना डिप का नाम तमन्ना डिप, तमन्ना जी 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 इट्स नोन एज तमन्ना डिप।
तो वहाँ पे तमन्ना डिप में जो है वो रात को पनिशमेंट का टाइम होता है 9 से 10, और जो कैडेट्स उस टाइम के दौरान सीधा रास्ता ना पाएँ तो उन्हें 10 के बाद फिर रात भी लगानी पड़ती है। वो तमन्नाओं में बह जाती हैं। जी बिल्कुल। तो वो वहाँ पे जो स्टाफ इमरान है वो जो है ना उनके साथ काफ़ी हमारी यादें वाबस्ता हैं तमन्ना डिप में रात के टाइम। तो वो वहाँ पे बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है स्टाफ के साथ। अच्छा, सुनने में लग रहा है बहुत रोमांटिक सीन होगा। उसके लिए आपको पीएम में आना पड़ेगा तमन्ना डिप में एक दफ़ा। मैं ऐसी तमन्ना रखता ही नहीं हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो मिजाज साहब, मैंने तो अफसर साहब से, मेजर साहब से पूछ लिया कि आपकी कौन सी याद वाबस्ते हैं इनसे। तमन्ना डिप याद है इनको, आपके साथ गुजारे हुए लम्हात। आपको अपने शागिर्द की क्या चीज़ याद है? वैसे तो हमेशा कैडेट और स्टाफ की जंग रहती है पीएमए के अंदर जी, और हमेशा स्टाफ ही जंग जीतता है। तो ये एक ऐसा किस्सा है जहाँ पे ये जीत गए थे। मैं इनको ड्रिल से मिसिंग थे और प्लेटून कमांडर के ऑफिस के अलावा ये कहीं पे पनिशमेंट करते नहीं थे। इनका स्टैंडर्ड ये था, बड़ी मुश्किल से काबू आते थे। प्लेटून कमांडर के ऑफिस के सामने ले गया, अब प्लेटून कमांडर ऑफिस में नहीं थे, खाली ऑफिस के अंदर मैं गया। एक ट्रेडिशन है हमारा, चेक 1 2 अस्सलाम वालेकुम सर। तो वो अंदर जाके परमिशन मैंने लेनी होती है कैडेट को रगड़ने के लिए 25 से 30 मिनट। अंदर ऑफिस खाली था, मैं गया, जाके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की, बाहर आया, आगे कोई 10-15 मिनट लगाए, दोबारा फिर गया तो पीछे से कहीं पीएमए रोड से प्लेटून कमांडर की गाड़ी गुजरती देख ली मेजर साहब ने। दोबारा जब मैं वापस आया तो अब इन्होंने ज़िद शुरू कर दी कि मुझे ऑफिस के अंदर लेके जाएं, पुट करें। ऑफिस खाली था, वहाँ पे बेबसी थी। एसएम इफ्तिखार साहब वहाँ से गुजरे थे मोटरसाइकिल पे, तो बड़ी मुश्किल से उन तक पहुँचाया और उनके हवाले किया था मैंने। अच्छा, ये चाह रहे थे कि बचत हो जाए इनकी। उनको पता था प्लेटून कमांडर है नहीं है, गाड़ी बाहर है, समझ गए थे ना ऑफिस खाली है। अब जिद पे आ गए थे कि मुझे लेके जाओ, मुझे जरा पुट करो। वेरी नाइस। वो तो सारी गेम थी, अंदर कोई भी नहीं था। वेरी गुड। अच्छा इम्तियाज, इससे मुझे याद आया कि आपको जब रैंक लगने थे कप्तानी के तो पूरे यूनिट ने मिलकर प्रैंक खेला आपके ऊपर एक। जी बिल्कुल। ये कुछ हमारी जो आर्मी की जितनी यूनिट्स है उनकी ट्रेडिशंस होती है डिफरेंट के, जब आपको रैंक लग रहा होता है तो वो आपके साथ कोई प्रैंक वगैरह कर लेते हैं। तो मेरे साथ मेरे सीनियर्स ने ये किया था, जिसमें मेरी इंटायर यूनिट जो है वो इन्वॉल्व थी। उन्होंने ये किया था कि उन्होंने मेरा स्मार्टफोन मुझसे ले लिया और ऐसे ले लिया कि उन्होंने कुछ अपने यूनिट के इंडिविजुअल्स को इंटेलिजेंस वाले बना दिए कि ये इंट से आए हुए और रैंडम चेक कर रही है। रैंडम चेक करने, और यहाँ पे यूनिट से एक स्मार्टफोन पकड़ा गया। तो वो मेरा फ़ोन ले गए और उन्होंने मुझे बताया कि आप डम फ़ोन रख ले, छोटा फ़ोन, आप अपनी फैमिली को बताएं कि अगले 2-3 दिन आपका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा उनसे, और जब जैसे आपको फ़ोन मिलेगा या जो रिज़ल्ट आएगा इस चीज़ का तो आप ऐसे उनको बता देना। अगले दिन 10 बजे मुझे मेरे सीनियर ऑफिस में बुलाता है और उन्होंने एक मुझे डॉक्यूमेंट दिखाया जो कि GHQ से आया हुआ था। उस पे वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट चार्जेस लिखी हुई थी, तो जिनमें से कि आप डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल है, आप फॉरेन कॉन्टैक्ट से बात करते हैं, आप यूनिफॉर्म में पिक्चर्स जो है ना पोस्ट करते हैं, जी आप डेटा लीक कर रहे हैं, और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में था जिसपे GHQ से सिग्नेचर्स भी थे। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने मुझे एक रूम में बंद कर दिया कि जो मर्जी आएगा आपने किसी से मिलना नहीं है और अब अल्लाह ही खैर करे आपका। तो इसमें CO तक इन्वॉल्व थे। उसके बाद CO ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने कहा कि ये हमारे ऑर्डिनेंस कोर के लिए बड़े शर्म की बात है कि ऐसे लड़का जी एक ऑफिसर ने ऐसा काम किया है, और स्पेशली हमारी यूनिट के लिए। तो उन्होंने कहा कि मिलिट्री पुलिस वो आई है और अभी वो आपको हथकड़ियाँ पहना के जो है ना यहाँ से लेके चली जाएंगी, लेकिन उससे पहले जो है तो मुझे आपको आपके शोल्डर से ये ऑर्डिनेंस के बैजेस हटाने पड़ेंगे यहाँ तक बात पहुँच चुकी जी, ताकि ज़्यादा बेइज्जती ना हो। तो पीछे से वो आवाज़ें भी खड़क खड़क की आवाज़ें निकाल रही थी जैसे हथकड़ी, मुझे लगे कि मिलिट्री पुलिस आ गई है, और असल में आवाज़ें असल में थी रैंक्स की। जब CO उठे वहाँ से तो वो मेरे शोल्डर्स की तरफ आए, उन्होंने कहा कि मैंने बैज उतारना है। जब वो आए उन्होंने रैंक मुझे लगाया, मुझे तबकी दी और उन्होंने कहा कि मुबारक हो। मेरा मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था, लेकिन बहुत बड़ा सरप्राइज था कि ये सब मैंने किया हुआ, ये मैंने किया नहीं, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फ़ोन है अभी इंसान को पता तो नहीं चलता। लेकिन ये था कि वो जो 2 दिन थे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थे और मैं बहुत टेंशन में था, और काफ़ी एक जो है ना वो यादगार वाक़या मेरे लिए। मगर इस तरह के प्रैंक्स यूजुअली शफीक साहब रैंक लगने पे होते हैं, सारी बातें होती हैं जिसको एक स्पेशल ओकेजन होता है ना, उसको सेलिब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए, एक मेमोरेबल बनाने के लिए की जाता है। मगर जितना हम सख्त समझ रहे हैं फौज को, अंदर से आप लोग हम शरारतें करते हो ना पूरी भरपूर। जी बिल्कुल करते हैं शरारतें। कमी तो नहीं रह जाती खालिद साहब? नहीं रह जाती।